दोबारा से मैं वहीं से कर रहा हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था, कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही थी। What was the condition of the weather? कौन था very hot? Come on, जल्दी से उसको रिवाइज करते जाइएगा। कौन था very hot? The weather was very hot. The weather was very hot. और कौन था too hot to go outside? अगली दफा क्या लगाएंगे weather की जगह पे? Weather. It was too hot to go outside. गर्मी बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद अगला है perspired due to it. कौन था perspired? सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। कौन सा perspired? कौन है? This was perspired due to it. उसकी वजह से जो ना वो क्या था? perspired था। उसके बाद He was. राइटर ड्राइव क्यों नहीं कर सका? ड्राइव से आपने सेंटेंस बनाना है। कौन ड्राइव नहीं कर सका? द राइटर। तो क्या बनेगा सेंटेंस? द राइटर couldn't drive his car because he too slips on the road. क्या होगा? टू स्लिप्स ऑन द रोड, क्या बनेगा? Because there were देयर वाज होगा, देयर वर होगा, There were two. वर होगा क्योंकि यहाँ देयर इंडिकेट कर रहा है सिंगुलर नाउन को, प्लूरल नाउन को। प्लूरल नाउन को तो क्या होगा? देयर वर होगा। उसके बाद जो है आगे देखिएगा, हमने पास्ट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस दिए थे आपको कि ताकि आप खुद से ट्राई करें। अब जरा देखिएगा जी, पास्ट इंडेफिनिट का मैंने पहले भी आपको एक अलग से लेक्चर भी दिया था पास्ट इंडेफिनिट की, उसकी प्रैक्टिस जरा हमने देखनी है। ही हैड मेट या ही मेट मी? ही मेट मी होगा, he met लास्ट फ्राइडे हो तो क्या होगा? विजिटेड होगा। visited 40 years ago हो तो क्या होगा? तो he was in the meeting होगा। he was 9/11 का इंसिडेंट हो तो इसका मतलब क्या है? 9/11 किसी वाकया को इंडिकेट कर रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? died डाइड हो गया। पुलिस स्टार्ट्स या स्टार्टेड ऑपरेशन इन कराची? स्टार्टेड हो गया, ये पास के जो ना वो है, पास का वाक्या है। अब ये रूटीन में नहीं हो सकता। रूटीन में क्यों नहीं हो सकता? जी सर आपकी आवाज डबलिंग में आ रही है। आपकी आवाज डबल माइक से आ रही है। उसके बाद जो ना वो देखिएगा जरा, अब तो नहीं आ रही? आ रही है सर। अभी आ रही है आवाज? सही है या नहीं? डबलिंग में सर अब ठीक है। अब ठीक है। वो बेटा बैठा हुआ था साथ में इसलिए। द पुलिस स्टार्टेड हो जाएगा ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे पुलिस जो है ना वो उसका जनरलाइज फंक्शन नहीं है बल्कि किसी वाक्य को इंडिकेट कर रहा है, तो वहां पे हमने पास्ट टेंस लगाना है। उसके बाद है व्हेन ही हैड ऑपरेटेड या ऑपरेटेड द मशीन? ऑपरेटेड द मशीन होगा। व्हेन के साथ हम हैड इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि क्या होगा? व्हेन ही ऑपरेटेड द मशीन होगा। उसके बाद है द डॉक्टर हैड ट्रीटेड a girl a few months back, क्या होगा? treated आ जाएगा क्योंकि ये back या few months back या few months last few months या few months ago, ये similar उसका फंक्शन है। उसके बाद हमने देखा जी डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एडवाइस से सेंटेंस बनाना है जी। कौन एडवाइस कर रहा है? डॉक्टर एडवाइज्ड होगा। एडवाइस करने वाला मौजूद है, तो जब काम करने वाला मौजूद होता है तो वहां पे हम वाज वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वर्ब की फॉर्म लगाते हैं।
उसके बाद है जी क्या एडवाइस किया, एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको याद हो आपने 10th में पढ़े थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और 4 किस्म के सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड या एडवाइज्ड हो, वहां पे हम ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो एडवाइस किया क्या होगा, वॉक ना करने का, तो क्या बनेगा, not to walk the length of a city block। उसके बाद है उसके बाद क्या है, अब आप यहाँ पे सारे इन्फिनेटिव को इकट्ठा कर सकते हैं। not to walk the length of a city block and take a taxi, not to and take a taxi, to take a taxi। अब ये दो तरीके हैं अलग से नहीं, उसमें दो प्रॉब्लम होंगे। पहले आपने नॉट लगाया है और अगला आपने सिर्फ टेक लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं ले जाना है, दोनों नेगेटिव में हो जाए। तो फिर उसका आसान सा तरीका ये है, एक तरीका ये है कि अलग से सेंटेंस बना लें कि ही एडवाइज्ड हिम क्या होगा, टू टेक अ टैक्सी, ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको टू अलग से लगा लें, जैसे नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक एंड टू टेक अ टैक्सी, क्योंकि यहाँ पे हमने इस पे अलग से एम्फसिस किया, तो वहां पे हम उसका अलग से इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे। ये दो तरीके होते हैं इसको लिखने के, और आगे भी है, यहाँ पे इकट्ठा आप कर सकते हैं, एंड टू एंजॉय हिज रिमेनिंग डेज। उसके बाद है जी जरा सही कीजिएगा, ये कुछ स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं जो आपने ठीक करनी है, मैंने होमवर्क दिया था आपको। लेट्स सी जी, वाटर इज वेरी कोल्ड टू ड्रिंक, जो ठंडा होगा वो पिया जा सकेगा, नहीं पिया जा सकेगा। नेगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव है। she gave up to build her house। To building her house। she gave up building house, gave up के बाद हमने क्या यूज करना है, gerund का इस्तेमाल करना है। उसके बाद there were two slips on the road, on the road नहीं होगा। उसके बाद है one of the doctors had told him not to walk the length of the city block। ये माइक One of the doctors told him not to walk the length of city block। Had नहीं आएगा। city block है। जब नाउन सिंगुलर होगा, याद रखिएगा नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, आ का इस्तेमाल करेंगे। राबिया राशिद और जुहेब हैदर, आपकी माइक से जना आवाजें आ रही हैं, आप जरा जिनकी माइक से आवाजें प्रॉब्लम इर्द गिर्द है वो अपना बंद कर लें माइक जी। उसके बाद है जी वन ऑफ द डॉक्टर हैड टोल्ड हिम नॉट टू द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक। जो मैं बता रहा था कि नाउन जब सिंगुलर होता है और काउंटेबल होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आ का इस्तेमाल करते हैं जी। 40 years ago a doctor had told him, क्या होगा, डॉक्टर टोल्ड हिम हो गया। उसके बाद है जी he had gone to a different डॉक्टर्स होगा। ये हमने देखना है कि जब डिफरेंट, मैनी, सेवरल, ये मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, मैनी, डिफरेंट, फ्यू, सेवरल, ये सभी के साथ हम जो है ना क्या यूज करते हैं, हम प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं। My father told mother, what has the doctor told? Yes, said. What had the doctor told? एक और गलती है, एक तो टेंस की गलती है, पहले पास्ट होगा आगे भी पास्ट आएगा, एक और गलती है, शाबाश। What the doctor had told? What the doctor had told. What the doctor had told. जो फादर ने माँ को बताया, डॉक्टर ने उससे क्या कब कहा था, उससे पहले कहा था, तो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा। उसके बाद he had done as many hard works in those years than any man। हार्ड वर्क होगा और मैनी नहीं आएगा। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम मैनी इस्तेमाल नहीं करते। When he had made up his mind, he would do it if he had to crawl it। ठीक, Had नहीं आएगा। When he made up, when के साथ हमने past indefinite इस्तेमाल करना है। One of the doctors have told him that the same thing।
Had told him the head. Has told him. one of the doctors में subject हमारा कौन सा है, वो one है. Let's see बच्चों, come to the text. Next section वो आपने देखना है किस तरह से आगे चलते हैं जी. Starting from the look at this. यहाँ से था last time जो हमारा खत्म हुआ था. He look at this. He bragged. Brag का मतलब होता है मुबालगा राई करना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना, गप छोड़ना जिसको हम कहते हैं. वो उन्होंने मुबालगा राई की या उन्होंने फखरी अंदाज से कहा, जैसे से देखो. ऐसे नहीं हम अचानक हमारी किसी चीज पे नजर पड़ जाए तो हम कहते हैं ओ देखो. सिमिलरली उन्होंने मुबालगा राई की, जैसे से देखो. डिड यू एवर सी, क्या तुमने कभी देखा, बेटर अल्फा अल्फा, इससे बेहतर अल्फा अल्फा, ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, जमीन पर उगी हुई. तो क्या आपने पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा किया, फिर लास्ट पे चले गए. क्या आपने जमीन पर उगी हुई इससे बेहतर अल्फा अल्फा घास कभी देखी है? क्या आपने, अब लास्ट पे चले जाए, ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, जमीन पर उगी हुई इससे बेहतर अल्फा अल्फा घास कभी देखी है? अब यहाँ पे 2-3 चीजें मैंने आपसे पूछनी है. क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है. गलत है. क्यों? एवर के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या यूज करते हैं, पास्ट, वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा. तो सेंटेंस कैसे बनना चाहिए, हैव यू एवर सीन हो जाएगा. एक और चीज, दूसरी चीज है, यहाँ पे बेटर क्यों लगाया उसने, कंपैरेटिव डिग्री क्यों इस्तेमाल की? जी, कंपैरेटिव डिग्री क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि इसके अल्फा अल्फा घास का मुकाबला दूसरी अल्फा अल्फा घास से है, तो ये बेटर है, इससे ज्यादा बेहतर अल्फा अल्फा. दो चीजों का मुकाबला हो तो अंडरस्टूड होगा बैकग्राउंड से, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करें. तीसरा मेरा सवाल है कि ग्रो आउट ऑफ द अर्थ क्यों लिखा है, ग्रो आउट ऑफ द अर्थ क्यों नहीं लिखा? डिड आ गया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. यहाँ पे सेंस वर्ब होगा इसमें. यहाँ पे वर्ब जो है वो डिड पिछला है, यहाँ पे वर्ब है सी है, और सी जो है सेंस वर्ब है. सेंस वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, हमने फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. हमने कहा था कि सेंस वर्ब के बाद 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस जो ना वो देखें तो जो ना वो हम आईएनजी वाली फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, और अगर एंड ऑफ द प्रोसेस हो तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं. अंडरस्टैंड जी? तीनों चीजें समझ आ गई हैं बच्चों आप लोगों को? जी. ओके, लेट्स सी. It's the best looking hay I have ever seen at any place. It is the best looking hay. Hay कहते हैं घास को, घास को. ये बेहतरीन दिखाई देने वाली घास है. I have seen any place, जो मैंने किसी भी जगह देखी. ये बेहतरीन दिखाई देने वाली घास है जो मैंने कहीं भी देखी हो. जी, यहाँ पे उसने बेस्ट क्यों लगाया? कोई बता सकता है यहाँ पे बेस्ट का एडजेक्टिव क्यों इस्तेमाल? सर इसने पूरी के साथ उसका कंपेयर किया. ये सभी अल्फा अल्फा जी, एनी प्लेस. इस घास का मुकाबला किसी भी जगह पे उगने वाली घास के साथ है, तो इसलिए वहां पे अंडरस्टूड होगा कि जहां पे, फर्ज करो मैं कहता हूं कि इट इज द बेस्ट चेयर. क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? गलत है. ये गलत है. इट इज अ गुड चेयर कहेंगे. और अगर मैं कहूं इट इज द बेस्ट चेयर आई हैव एवर सीन, तो फिर ये क्या होगा? फिर ये सही है, क्योंकि उन चेयर्स के साथ मुकाबला है जो मैंने कहीं भी देखी. राइट? यस. तो ये बेहतरीन क्या होगा, दिखाई देने वाली घास है जो मैंने कहीं भी देखी हो. आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फा अल्फा इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स. मैंने, अब सब्जेक्ट पहले तर्जुमा हमने करना सब्जेक्ट का, तरीकाकार वही रहेगा जो आपको मैंने उर्दू ट्रांसलेशन का तरीका बताया है. अभी भी कुछ लोग जो है ना वो रटा लगा के जो है वो कर रहे हैं. आपने तरीका सीखना है. वैसे ट्रांसलेशन में आपके नंबर मैंने जिन पेपर दिया था सभी को रिटर्न कर दिया मैंने, और उसमें मुझे बहुत सारे को 5 से 6 लोग जो है वो टोटल 14-15 लोगों ने टेस्ट दिया है. और मैं ये भी मुझे आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. यू शुड पार्टिसिपेट इन द टेस्ट, वेदर के आपका अच्छा आता है या बुरा आता है, बट यू शुड पार्टिसिपेट. आपको तभी पता चलता है जब किसी आप ट्रायल में से गुजरते हैं. और इट इज नॉट अ मैट्रिक और 9th और 10th नहीं है, इट इज मच डिफरेंट. और आपने देखा होगा आपके पेपर्स चेकिंग से कि इट इज नॉट एज यूजुअल यू सी. और हम इस तरह से पेपर भी नहीं चेक करते, हम पेपर भी जो है ना वो माइन्यूटली चेक करते हैं
ग्रामर की मिस्टेक भी होती हैं और साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया था मैंने, तो ये ताकि आप उसको समझें। राइटिंग करना और एक आर्ट है पूरा, इसलिए आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आएगी। ये कभी आपने सिर्फ सीखने से नहीं आती, ये करने से आती है। इसलिए आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है नेक्स्ट टेस्ट में जो इसी वीक में होगा इंशाल्लाह, उसमें मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। दूसरी बात यहाँ पे देखे, उसमें आप जो ना बहुत सारे 4-5-6 लोगों ने जो है वो सेम, मैंने बताया था आपको कि हेल्पिंग बुक्स में बहुत सारी मिस्टेक है जो गलत जो ना वो तर्जमा करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हेल्पिंग बुक का सेम टू सेम प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। ये सिखाने का मकसद है आपको एट योर ओन, ताकि आप खुद से कर सके। तो इसलिए जरा ध्यान से सुनना है, जहाँ पे नहीं समझ आए वहां पे पूछना है। तो कहता है कि इससे बेहतर मैंने, अब पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना, फिर लास्ट पे चले जाएंगे। इवन लिटिल सैंडी रिवर, ये लिटिल सैंडी रिवर एक दरिया का नाम है, ये केंटकी का एक दरिया है, इसलिए इसको कैपिटलाइज किया गया। लिटिल बड़ा है, सैंडी बड़ा है और रिवर बड़ा है, तो आप उसका क्या, लिटिल सैंडी उसका नाम है, रिवर तो दरिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और कॉमन नाउन भी अगर किसी प्रॉपर नाउन के साथ आएगा तो वो भी बड़ा होगा। फर्ज करो मैंने लिखना हो कि फर्ज करो फ्यूजन कॉलेज, तो फ्यूजन का एफ तो बड़ा हो गया, तो क्या कॉलेज का सी बड़ा होगा कि नहीं होगा? ये भी कैपिटल होगा, क्योंकि ये कॉमन नाउन अगर प्रॉपर नाउन का हिस्सा है तो फिर वो भी कैपिटलाइज होगा, लेकिन वो कॉलेज ही रहता है, जिस तरह से यहाँ पे रिवर दरिया ही है। तो आप जरा देखिएगा, इवन इन हत्ता के लिटिल सैंडी दरिया के निशेबी इलाके में, बॉटम्स का मतलब होता है निशेबी इलाके। मैंने हत्ता के लिटिल सैंडी दरिया के निशेबी इलाके में बेटर लुकिंग अल्फाल्फा, इससे बेहतर दिखाई देने वाली अल्फाल्फा घास नहीं देखी है। मैंने कहा मैंने हत्ता के लिटिल सैंडी दरिया के निशेबी इलाके में भी इससे बेहतर दिखाई देने वाली अल्फाल्फा घास नहीं देखी है। जी, ये चूंकि जो डेल्टा एरिया होता है, रिवर्स का जो सराउंडिंग एरिया होता है, वहां पे क्रस्ट होता है जमीन पर, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल जमीन होती है, इसलिए वो उसके पर्टिकुलर रेफरेंस दे रहा है। When I bought this little farm, जब मैंने छोटा सा खेत खरीदा, लिटिल फार्म, जब मैंने छोटा सा खेत खरीदा, एवरीबडी अराउंड हियर, इर्द गिर्द के हर किसी ने। एवरीबडी के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? कौन कौन बताएगा? लोग एवरीबडी के मीनिंग में इजाफा करा अराउंड हियर। तो अब जो मीनिंग, जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, उसका तर्जमा हम उस नाउन से पहले करते हैं या प्रोनाउन से पहले करते हैं। तो एवरीबडी के मीनिंग में इजाफा करा अराउंड हियर, तो तर्जमा करेंगे इर्द गिर्द के हर किसी ने कहा, सेड आई एंड अप विद माय फैमिली, मैं तबाह कर लूंगा अपने खानदान के साथ अपने आप को, एट कंट्रीज पुअर फार्म, मजाफात के या देहात के नकारा खेत पर। इफ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, अगर मैंने इसे जरिया मुआश बनाने की कोशिश की। लिविंग का मतलब होता है रोजी रोटी का जरिया बनाने की कोशिश। अब जरा बा मुहावरा तर्जुमा कर रहा हूं। जब मैंने ये छोटा सा खेत खरीदा, यहां तक क्लियर है? तो इर्द गिर्द के हर किसी ने कहा कि, इर्द गिर्द के हर किसी ने कहा कि। अब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे इफ क्लॉज, एज क्लॉज वाली जो है ना क्लॉज है, उसका तर्जुमा हम पहले कर ले, वो ज्यादा इजी रहता है, या बा मुहावरा तर्जुमा बना। अब जरा इफ वाली क्लॉज पे चले जाए। इफ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, हर किसी ने कहा कि अगर मैंने इसे जरिया मुआश बनाने की कोशिश की, अगर मैंने इसे जरिया मुआश बनाने की कोशिश की, तो क्या होगा? I'd end up with my family at, मैं, इस क्लॉज का सब्जेक्ट है मैंने, और इस क्लॉज के लास्ट पे चले जाए, एट द कंट्रीज पुअर फार्म, देहाती इलाके के सन्नाकारा खेत पर, ये लास्ट आ गई, एट द कंट्रीज पुअर फार्म, देहाती इलाके के या मसाफात के सन्नाकारा खेत पर, विद माई फैमिली, अपने खानदान के साथ, आई वुड एंड अप, मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। क्लियर हो गया? जब मैंने छोटा सा खेत खरीदा तो गिरदो नवा के हर किसी ने कहा कि अगर मैंने इसे जरिया मुआश बनाने की कोशिश की, तो मैं देहाती इलाके के इस नाकारा खेत पर या मजाफात के इस नाकारा खेत पर, विद माई फैमिली, अपने खानदान के साथ तबाह हो जाऊंगा। आई वुड एंड अप, एंड अप का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, फिनिश हो जाना, रुक जाना किसी चीज पर। ही ब्रैक्ड, उन्होंने दोबारा से मुबालगा राय की, फखरी अंदाज से कहा। It took me 30 years. क्लियर है बच्चों? ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा था एंड बिट कॉम्प्लिकेटेड।
सर ही ब्रेक का हम लोग ही ये ब्रेक की पहले ट्रांसलेशन करना, हम लोग वो स्टार्ट पहले करेंगे। पहले करना, वो रिपोर्टिंग क्लास पहले ही करनी है। मैंने आपको समझा रहा हूँ ओके ना, सर। वो आपने जब भी करनी हो पहले ही करनी। इट टुक मी ओके सर। 30 years to improve। इम्प्रूव का मतलब बेहतर बनाना। वर्न आउट एकड़्स का मतलब होता है नाकारा एकड़ों को। टू मेक देम डू सो, इस काबिल बनाने के लिए। तो अब जरा पहले क्या होगा, इट टुक मी 30 years। अब मैंने बताया था इट जो है ना टाइम को जो ना या इसे, या अब चूंकि इट यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इट टुक मी 30 years, तो इट यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, 30 years के टाइम। तो इट का चूंकि टाइम का जो ना वो किसी नाउन को इंडिकेट कर रहा होता है, इसका तर्जमा हम शुरू में नहीं करेंगे। अब चूंकि सब्जेक्ट का तर्जमा नहीं करना तो हम लास्ट में चले जाएंगे। क्या होगा, टू मेक देम डू सो, इन नाकारा एकड़ों को इस काबिल बेहतर बनाने के लिए, टू इम्प्रूव, इन नाकारा एकड़ों को बेहतर बनाने के लिए मुझे 30 साल का अरसा लगा। क्या होगा, इन क्या होगा, इन नकारा एकड़ों को, या इस नकारा क्या होगा, एकड़्स जो है ना वो एकड़ों को कहते हैं जिसको पंजाबी में किला कहते हैं। इन नकारा एकड़ों को इस काबिल बेहतर बनाने के लिए, टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने के लिए मुझे 30 साल का अरसा लगा। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया बच्चों? I like Yes, these sir. words. I like these words. Yes, मुझे इन जंगल से, यस जंगल से प्यार है। वुड जो है ना, ये वुड की प्लूरल नहीं है, वुड लकड़ी है और लकड़ी अनकाउंटेबल होती है, लेकिन वुड के साथ एस लगा दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो वुड जंगल बन जाता है। तो माय फादर सेड, मेरे वालिद मोहतरम ने कहा, जस मुझे इस जंगल से, इन जंगलात से प्यार है। मेरे वालिद साहब ने कहा, जस मुझे इन जंगलात से प्यार है, या इस जंगल से प्यार है। और ये जो ना वो जैसे वाटर है, पानी होता है, वाटर एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा दरिया। तो ये कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते हैं जिनके साथ एस लगाने से उसके मीनिंग बदल जाते हैं। ओके, रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्विरल। ये सेंटेंस जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रिमेंबर के बाद क्वेश्चन मार्क। अगर रिमेंबर के बाद क्वेश्चन मार्क ना हो तो इसका तर्जुमा बनता है याद करो। लेकिन अगर रिमेंबर के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, क्या तुम्हें याद है। तो क्या होगा, रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्विरल्स, ये जब हम, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट पे चले थे उस क्लास के, टू हंट फॉर स्क्विरल्स, गुलहरियों को शिकार करने के लिए यहाँ आया करते थे। क्या तुम्हें याद है जब हम गुलहरियों का शिकार करने के लिए यहाँ आया करते थे। रिमेंबर व्हेन वी सेड बीनीथ। अब यहाँ पे देखिएगा जो रूटीन एक्शन होता है, जो पास्ट में होता था, जो हैबिचुअल एक्शन जो अब नहीं होता, वहां पे हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, यूज टू का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे हैबिचुअल एक्शन के लिए जो पहले होता था अब नहीं होता। फर्ज करें मैं पहले सिगरेट पीता था और अब नहीं पीता, तो मैं क्या कहूंगा, आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स। ठीक है, आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स, मैं सिगरेट पिया करता था। यानी इसका मतलब ये सेंटेंस से शो हो रहा है कि मैं पहले पीता था अब नहीं पीता, तो तब ये इसका इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर व्हेन वी सेड बीनीथ दीस हिकरीज, याद है जब हम, फिर लास्ट पे चले जाएं, बीनीथ दीस हिकरीज, हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे। अब सैड का तर्जमा भी हमने क्या तर्जमा करेंगे, बैठा करते थे, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, उनको रूटीन को शो कर रहा है। क्या तुम्हें याद है जब हम इन हिकरी के दरख्तों के नीचे बैठा करते थे, स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, और गुलहरियां, अब लास्ट पे चले जाए, डाउन एट अस, हम पर नीचे, ग्रीन हिकरी शेल्स, हिकरी के सब्ज खोल फेंका करती थी, और गुलहरियां हम पर नीचे हिकरी के सब्ज खोल फेंका करती थी। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक का मतलब होता है बिल्कुल आगाज। ब्रेक के 3 मीनिंग होते हैं। ब्रेक का मतलब ब्रेक होना, जो वक्फा हो जाता है। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, और ब्रेक का मतलब बिल्कुल आगाज में, स्टार्टिंग में, या इनिशिएशन। मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा। जस्ट मॉर्निंग विंड में के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, एट द ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है, अगस्त। तो यहाँ पे जब भी ये पूरी की पूरी नॉन फ्रेज है तो इसका तर्जमा करते हो लास्ट से शुरू करेंगे। क्या बनेगा जी, लास्ट से शुरू करें, इन अगस्त, अगस्त के में, एट द ब्रेक ऑफ द डे, दिन के आगाज में, मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा। सुबह की हवा को बाद नसीब भी कहते हैं, तो सुबह की हवा कह लें या बाद नसीब कह लें। अगस्त में दिन के आगाज, दिन के बिल्कुल आगाज में, सुबह की हवा में
was so good to breathe. सांस लेना बहुत खुशगवार हुआ करता था. अगस्त में दिन के आगाज में सुबह की हवा में सांस लेना इंतहाई खुशगवार हुआ करता था. सो का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास इंटेंसिफाई किया हो, जैसे ही इज वेरी ब्यूटीफुल या सो ब्यूटीफुल. So beautiful. ही इज वेरी ब्यूटीफुल. और अगर आप जो है ना उसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं आगे जाके कि ही इज क्या होगा, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल दैट एवरीबडी लाइक्स हिम, तो फिर क्या होगा, So beautiful. फिर सो ब्यूटीफुल होगा. तो सो का मतलब क्या हुआ कि जब आपने उसको इंटेंसिफाई करना हो तब हम जो है ना वो सो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वरना उसको पॉजिटिव या सिंपल में ही होगा. जैसे दिस फिल्म इज वेरी इंटरेस्टिंग या सो इंटरेस्टिंग. Very interesting. Very interesting. Very Or interesting. this film is very interesting, so interesting that I watch all the time. So interesting. So interesting हो जाएगा, right? चलें जी आगे चलते हैं. इसमें सांस लेना बहुत ही खुशगवार हुआ करता था. I can't forget those days. मैं उन दिनों को नहीं बुला सकता. मैं उन दिनों को नहीं बुला सकता. ये सेंटेंस की हद तक तो ये सही है, बैकग्राउंड की हद तक तो ये सही है. अगर इसको अलहदा से हमने लिखेंगे तो आई कैन नॉट फॉरगेट दोज डेज हो सकता है. दोज डेज इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं. तो जब दोज डेज को इंडिकेट करना हो तो फिर सेंटेंस किस में लिखना है आपने, पास्ट में. जैसे आई वाज देयर इन डेज या आई एम देयर इन दोज डेज. I was. And in October, और जब अक्टूबर में when rabbits were ripe, जब खरगोश जवान हो जाते हैं. और अक्टूबर में जब खरगोश जवान हो जाते हैं, राइप का मतलब पक जाना होता है, यहाँ से मुराद मैच्योर हो जाना. अक्टूबर के महीने में जब खरगोश जवान हो जाते एंड फ्रॉस्ट had come, और कोहर पड़ चुकी होती. फ्रॉस्ट का मतलब होता है कोहर पड़ना. ये भी हेल्पिंग बुक्स में गलत लिखा है, धुंध पड़ चुकी होती है, गलत है. ये इनफैक्ट जो है ना वो क्या होगा, फ्रॉस्ट का मतलब होता है ये जो कोहरा नहीं होता पंजाबी में जिसको हम कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स जो है ना फ्रोजन हो जाते हैं इंटेंस कोल्ड में, उसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट कहते हैं. और जब कोहर पड़ चुकी होती है, हिकरी लीव्स आर टर्न्ड येलो, और जब हिकरी के पत्ते पीले पड़ जाते, और जब हिकरी के पत्ते पीले हो जाते. टर्न से मुराद यहाँ पे टर्न के दो इस्तेमाल होते हैं. टर्न से मुराद मुड़ना भी होता है, टर्न से मुराद हो जाना भी होता है. जैसे वो शेर को देखकर पीला पड़ गया, क्या इंग्लिश होगी? बस हेलो जी, वो शेर को देख के पीला पड़ गया. He turned yellow after. He turned yellow to see a lion. तो यहाँ पे टर्न से मुराद होना भी होता है, यहाँ पे मुराद ये टू बी वर्ब है, होने का मीनिंग दे रहा है, और टर्न से मुराद मुड़ना भी होता है. अब अगेन, और जब अक्टूबर में खरगोश जवान हो जाते हैं, फ्रॉस्ट had come, और कोहर पड़ चुकी होती, और इकरी के पत्ते पीले पड़ गए होते. एंड व्हेन अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की तेज हवाएं चलती, विंड कहते हैं तेज हवा, जब अक्टूबर की तेज हवाएं चलती, दे रसल द बिग लीव्स, वो बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती है. रसल का मतलब होता है क्रैकल या क्रंच. जैसे नहीं आप वो खाते, क्या नाम है, चिप्स खाते तो आवाज आती है ना क्रंचिंग की, उसको हम क्रैकल या वो जो ना वो क्रंच या क्रिंकल कहते हैं जी. जब अक्टूबर की हवाएं चलती हैं और वो बड़े बड़े दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती है. They rustle the big leaves from the trees. वो अब लास्ट पे चले जाए उस क्लास के, फ्रॉम द ट्री, दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती. They fell like yellow raindrops to the ground. वो अब लास्ट पे चले जाए, टू द ग्राउंड, जमीन पर, येलो रेनड्रॉप्स, बारिश के पीले कतरों की तरह गिरते, और वो जमीन पर बारिश के पीले कतरों की तरह गिरते गिरते. ये उसको बता रहा है. Remember he said looking at me with his pale blue eyes. क्या होगा, पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करेंगे. रिपोर्टिंग क्लास ही सेड है, लेकिन उसके साथ है लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आईज. उन्होंने अपनी, अब लास्ट पे चले थे, उन्होंने ही, फिर लास्ट पे चले गए विद हिज पेल ब्लू आईज, अपनी पीली या जर्द नीली आंखों के साथ देखते हुए. अब लुकिंग जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल तर्जुमा कैसे करना है, देखते हुए. उन्होंने अपनी पीली या जर्द नीली आंखों के साथ मेरी तरफ देखते हुए कहा, याद करो. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. जी बेटा, सत्य तो नहीं कह सकते. समझ नहीं आई.
मैंने कहा आपने कहा था कि देखते हुए, तो इधर तकते हुए नहीं कह सकते हम लोग। तकते हुए भी जो ना वो हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तकते हुए जो है ना ये पोएटिक लैंग्वेज में होता है। ये आमतौर पे जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसमें देखते हुए ही है। ये ओके तकते हुए जो ना इनफॉर्मल लैंग्वेज है, मतलब ये पोएटिक लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, ये शायर इस्तेमाल करते हैं अक्सर। ओके जी सर वैसे आप अच्छे से अच्छा वर्ड जो है ना वो आप अक्टूबर में द इस्तेमाल कर रैबिट्स वर सकते राइप, राइप आएगा, राइप्ड आएगा। हैं। राइप जो है ना वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। राइप जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि क्या होगा, मैंगोज वर राइप, ठीक है। तो अब ये जो आप कह रहे हैं वो आप कंफ्यूजन आपको इस वजह से हो रही है कि राइप भी एडजेक्टिव है और राइपेंड जो है ना वो वर्बियल एडजेक्टिव है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर दिए, दोनों आ सकते हैं। क्लियर है? राइप भी एडजेक्टिव है और राइपेंड भी एडजेक्टिव है। राइपन जो है ना वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइप, राइपन, राइपेंड। राइप जो है ना वो वर्ब भी है और वर्ब भी है, जैसे राइप, राइपेंड, राइपेंड होगा। और राइप जो है ना वो एडजेक्टिव भी है, तो क्या होगा, जैसे द मैंगोज आर राइप, और राइप्स जो ना वो राइपन जो है ना वो जब लगाएंगे तो ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल वो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों तरह से उसकी पॉसिबिलिटी। क्लियर हो गया बच्चों? जी उन्होंने अपनी जर्द नीली आंखों के साथ मेरी तरफ देखते हुए कहा, याद करो, हाउ आर हाउंड्स, रैग्स एंड स्काउट, किस तरह से हमारे शिकारी कुत्ते, रैग और स्काउट। अब हाउंड्स के बाद जो ना वो क्या यूज किया, कॉमा लगा के वो नाउन बता रहा है। किस तरह से क्या होगा, हमारे शिकारी कुत्ते, रैग और स्काउट, ये नाम है जिस तरह से हम टोनी रख लेते हैं, मोती रख लेते हैं, सिमिलरली किस तरह से हमारे शिकारी कुत्ते, रैग और स्काउट वुड मेक द रैपर सर्कल, खरगोशों को दायरे में घुमाते थे। मेक मैंने बताया था कि किसी काम को करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले मैं जरा इसका स्ट्रक्चर बता दूं ताकि आपको इसको तर्जमा करते हुए आसानी रहे। जैसे मैंने कहा कि मैंने बच्चों से ये लेसन रीड करवाया, तो क्या इंग्लिश होगी? The students will read the lesson. I made the students read the lesson, ठीक है। यानी मेक हम करते हैं किसी काम को करवाने के लिए। जैसे मैंने अपनी बेटी से गिलास मंगवाया, पानी का गिलास मंगवाया, तो क्या इंग्लिश होगी? I made my daughter the glass. I made my daughter bring a glass of water, ठीक है। तो हम जब काम करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मेक द रैबिट सर्कल, और मेक के बाद हमने कहा था कि क्या कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं, बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब एज एक्टिव फॉर्म में होगा। इस तरह से हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स और स्काउट खरगोशों को दायरे में घुमाते थे या खरगोशों को घुमाते थे। These were the good days, ये दिन, जैसे ये दिन उम्दा थे, ये भी सेंटेंस से बाहर आएगा तो ये गलत होगा, those were the good days होगा, क्योंकि गुड डेज जो ना पास्ट को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। वो दिन उम्दा थे, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसीलिए मुझे ये पहाड़ याद है, या ये पहाड़ याद है। लेट्स सी जी, जरा देखिएगा जो जो स्ट्रक्चर हमने देखा अभी, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, पहले जरा देखिएगा। हमने कहा था जी, आई फाउंड, सर आपने ये भी जो बताया है मेक वाला, तो इस पर ऑप्शन आए कि टू मेक, तो फिर हम कैसे हमें, मैंने बताया था आपको कि अगर पैसिव वॉइस में आ जाए, जैसे स्टूडेंट्स को क्या है, पढ़ना पर मजबूर किया गया या करवाया गया, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स वर मेड टू रीड द लेसन हो जाएगा। जब पैसिव वॉइस में आ जाए तो फिर टू इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए तो फिर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम सेंस वर्ब के साथ भी ऐसे ही है। जैसे ही वाज सीन, रन होगा या रनिंग होगा या टू रन होगा, टू रन, he was seen to run होगा। जितने भी सेंस वर्ब है या मेक है, अगर ये पैसिव वॉइस में आ जाए तो इसके बाद हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, अगर एक्टिव फॉर्म में आ जाए तो फिर बेरे इन्फिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, टू नहीं लगाएंगे, राइट। और जो आपने फर्स्ट टेस्ट लिया उसमें स्टॉप देयर वाला जो क्वेश्चन था, तो वो क्या था उसका? क्या, कौन सा वाला? स्टॉप देयर वाला क्वेश्चन जो था, जी जी, तो वो उसकी समझ नहीं आई थी कि वो क्या करना था उसको। स्पॉट द एरर वाला, स्पॉट द एरर यही होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं जो अंडरलाइंड ऑप्शन 4 होते हैं उसमें एक गलत होता है ग्रामेटिकल, वो आपने बताना होता है कि वो कौन सा गलत है। स्पॉट का मतलब होता है फाइंड आउट करना। जी अब जरा देखिएगा जी, पहला ऑप्शन, आई फाउंड हिम अ गुड बेरर या बेस्ट पर्सन,
better. जी A good person. अ गुड पर्सन होगा, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है उसका किसी के साथ। आई फाउंड हिम अ गुड या बेटर या बेस्ट पर्सन अमंगेस्ट ऑल आई हैव मेट। Best person. Best सभी के person. साथ मुकाबला है। रजिया सुल्ताना वाज द वाइजेस्ट, द मोस्ट या मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड टॉलेस्ट या टॉलेस्ट अमंग हर ब्रदर्स। The most hardworking and taller. Hardworking and taller. Tallest among her brothers. क्या होगा? The most hardworking and the tallest. More hardworking. Most hardworking The and wisest, tallest. सुने जरा, the wisest, Most hardworking मोस्ट and हार्ड tallest. वर्किंग होगा, दा नहीं लगाना, अगले एडजेक्टिव के साथ दा नहीं लगाते, ठीक है, अब सिर्फ पहले वाले के साथ सुपरलेटिव के साथ दा लगाते। और यहाँ पे आगे भी क्या होगा? टॉलेस्ट, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन में है तो सारे एडजेक्टिव आपके क्या होने चाहिए? सुपरलेटिव, क्योंकि सभी में कंपैरिजन किसके साथ है? अमंग ऑल हर ब्रदर के साथ कंपैरिजन, राइट? समझ आ गई इसकी? Yes, sir. ओके उसके बाद है जी हमने ब्रेक का बता दिया। फॉर्म जो है ना वो एक फॉर्म फिल करने वाला होता है और एक फॉर्म जो है ना खेत होता है, और उसके बाद फॉर्म का मतलब शक्ल भी होता है। फॉल और फेल में क्या फर्क होता है? Fall गिरना और फेल गिराना होता है। फॉल फेल फॉलन ये गिरना है, फेल फेल्ड फेल्ड ये गिराना है। तो ये पैसिव एक्शन है फॉल जो है ना गिरना, जो खुद ब खुद गिरे वो उसको हम फॉल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने ये दीवार गिराई तो फिर क्या होगा? आई फेल या आई फेल्ड दिस वॉल? I felt this one. ठीक है। पेल और पेल, पेल बाल्टी को कहते हैं और पेल पीले को कहते हैं। पहले वाला पेल जो ना आपको पता है, पेल या पेल कलर जो है येलोश कलर होता है, और पेल जो है ना बाल्टी को कहते हैं, कंटेनर होगा। ब्रीथ और ब्रेथ, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रीथ ई वाला जो ब्रीथ है ये वर्ब है, और ब्रेथ जो है ना वो ये नाउन है, ठीक है। कोई वर्ब की जगह पे लगाना हो तो ब्रीथ होगा, पहले वाला लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन की जगह पे लगाना हो तो फिर आपने ब्रेथ इस्तेमाल करना है। लोगों ने उसे क्या थ्रेटन किया जी? हमारा सवाल है पहला, इसकी जो सेंटेंस है वॉन कौन कर रहा है जी? The people. पीपल। कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म पास्ट में। तो पीपल वार्नड हिम जी एंड अप विद हिज फैमिली, That he would end up with his family. he would end up with his family, क्योंकि अभी वो तबाह हो गया है या अभी होना है? अभी होना है। अभी होना है। तो जो काम अभी होने वाला हो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर में। Yes, फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं? विल शैल लगाते हैं, लेकिन ये चूंकि पास्ट में फ्यूचर है तो पास्ट में फ्यूचर के लिए क्या यूज करते हैं? हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। He would with end up with his family, और जब आपका वुड आ जाए तो आपकी दूसरी फॉर्म किस में होनी चाहिए? शाबाश। if he try होगा, tries होगा, या tried होगा, या will try होगा? if he tried होगा, क्योंकि यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है? ये कंडीशन कौन सी आ गई? सेकंड कंडीशन आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया ये बच्चों? सेकंड कंडीशन है, और वैसे भी पास्ट में हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने जो चेक किए कल, उसमें बहुत सारे बच्चों ने पास्ट टेंस में प्रेजेंट इस्तेमाल किया है। और एक और जो कॉमन मिस्टेक थी उसमें जो आप लोगों ने की हुई है, जब आप डायलॉग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वो ऑफर वाला सवाल था, इफ यू प्रेस द बटन, अब यहाँ पे यू प्रेस द बटन यू नहीं लगाते, जब भी आप इंटरेक्ट सेंटेंस में लिख रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? इफ शी प्रेस द बटन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों की गलती थी, और टेंस की गलती भी बहुत सारी जी। आगे देखिएगा जी। इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी? आई आस्क, मैंने पूछा क्या यही है जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे? इज दैट व्हाट, क्या यही है जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे? ओ नो। अच्छा एक और देखें, यूज टू का फंक्शन दो तरह से होता है। यूज टू हम इस्तेमाल करते हैं एज एडजेक्टिव भी, और यूज टू इस्तेमाल करते हैं एज अ वर्ब भी। जब एडजेक्टिव हो, जैसे नहीं हम कहते हैं कि यार पहले बड़ा मसला था मैं यूज टू हो गया हूँ, तो ये मतलब क्या है? हैबिचुअल है, एज एडजेक्टिव है। तो जब ये यूज टू इस्तेमाल हो जाए एज एडजेक्टिव तो फिर क्या होगा? ही wasn't used to वर्क होगा या वर्किंग होगा? to work. फिर वर्किंग होगा। यूज टू फिर एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, तो जब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करें तो फिर हमने वहां पे इंफिनिटिव लगाना है टू के साथ, क्योंकि यूज टू का तल्लुक जो है इकट्ठा है, ये इकट्ठा एक्सप्रेशन है। जब हमने एज अ वर्ब इस्तेमाल करना है तो वहां पे फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी। आई कांट स्टडी विद द टीवी ऑन, आई एम यूज्ड टू वॉच, ये वॉचिंग।
वॉचिंग होगा, ठीक है, यूज्ड टू। और जब ये पास्ट की रूटीन हो जो आज नहीं है, नो मोर इन प्रेजेंट, तो वहां पे हम फिर ये इस्तेमाल करते हैं आई यूज टू गो या गोइंग। आई यूज टू गो होगा, एली यूज टू क्लाइम या क्लाइंबिंग, क्लाइंब होगा, क्लाइंबिंग। और ये आपने देखना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे लिखते हैं। ये अगर पहले रिपोर्टेड स्पीच आ जाए तो बाद में कॉमा लगाना है, अगर क्या होगा, अगर पहले आ जाए तो बाद में इस्तेमाल करना है, और अगर दरमियान में आ जाए तो बाद में भी कॉमा और पहले भी कॉमा इस्तेमाल करना है। ये आपने देखना है। टाइम हो गया अगली क्लास का, आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।